दोस्तों 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होने के बाद हर बैंक कर्मचारी को ये उत्सुकता है कि उसका एरियर कितना बनेगा, दिसंबर की सैलरी कितनी आएगी, एरियर कितना बनेगा और कब मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ जिसमें आप अपने सैलरी और उसके ऊपर बनने वाला एरियर आप बिल्कुल एक्चुअल कैलकुलेट कर पाएंगे हर एस्पेक्ट्स को ध्यान के रखते हुए। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं जो एक्सेल शीट के ऊपर। ये एक्सेल शीट दोस्तों कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से बनाई गई है जो कि AIBOC आईबॉक के द्वारा एफिलिएटेड है। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट रिवाइज सैलरी एंड एरियर पैकेज फॉर ऑल ऑफिसर फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 8। दोस्तों ये एक्सेल शीट जगदीश GS चेयरमैन हैं जो कि CBAOA के बेंगलुरु 19/11/2020 में उन्होंने ये शीट बना के तैयार की है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस शीट के ऊपर ताकि बैंक कर्मचारियों को उनका सैलरी कैलकुलेशन और एरियर कैलकुलेशन करने में कोई भी मुश्किल ना आए। दोस्तों इस शीट में जैसे रिमार्क्स दिए हुए हैं कि इनपुट शीट दी गई है, फिर एरियर कैलकुलेशन शीट दी गई है, उसके बाद पेंशन कैलकुलेशन शीट है और रिवाइज सैलरी चार्ट है, डायनामिक चार्ट है, DA HRA CCA FPP PQA कैन बी चेंज टू बी डिज़ायर्ड चार्ट जो कि अपने चार्ट के अनुसार डिज़ायर्ड वो उसमें दे दिया गया है चार्ट में। इसमें आपको नीचे जैसे कि आप देख रहे हो। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको दो एक्सेल शीट की पहली शीट दिखाता हूँ जो कि इनपुट शीट है। इनपुट शीट के ऊपर जैसे आप ऊपर अपना नाम, अपना PF नंबर, स्केल आपका कौन सा है 1 2 3 जो भी है, डेजिनेशन अपने आप आ जाएगा, यहाँ के आपको कुछ नहीं लिखना, ब्रांच कौन सी है, सर्कल, ये आपको इनपुट शीट के ऊपर सारा आपको इसी शीट के ऊपर ही मॉडिफाई करना है। इसके अलावा और किसी भी टैब के ऊपर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करनी और ना ही ये एक्सेल शीट है जो ये आपको करने देगी। इसी शीट के ऊपर आपको मॉडिफिकेशन करनी है। यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देनी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखनी है इसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में पहले से लिखी हुई है। और नीचे SPF लेफ़्ट साइड में, SPF का मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन है टुवार्ड्स PF, ये आपका 10% है या कितना है, जहाँ फिर आपने बढ़ाया तो नहीं। इसके बाद NPS का कंट्रीब्यूशन और इसके बाद सेकंड वाले में एरियर ऑफ द सैलरी रिसीव्ड, जो आपने पहले एरियर आपको मिल चुका है। बैंक कर्मचारियों को उनकी जो 11th बाइपार्टाइट का सेटलमेंट का एरियर का कुछ भाग उनको दिया था अक्टूबर 2019 में। जितनी अमाउंट आपको मिली हुई है इनकम टैक्स को ऐड करके, मतलब टोटल ग्रॉस जो आपको मिला था उस टाइम, उसको आपने यहाँ लिख देना है। और इनकम टैक्स का स्लैब आपका कौन सा है, 5 10 15 20 को जितना भी % का आपका इनकम टैक्स का स्लैब है वो आपने यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों जो कर्मचारी जो अपने सारे इंक्रीमेंट लेने के बाद मैक्सिमम स्केल पे पहुंच चुके हैं उनको यहाँ पे मंथ और ईयर लिखना है। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको यहाँ पे हर महीने स्केल में कुछ नहीं लिखना, बेसिक आपको चेंज करनी है हर महीने की। नवंबर 17 से लेके नीचे दिए गए नवंबर 2020 तक आपको हर महीने की बेसिक लिखनी है बिना किसी स्ट्राइक को डिडक्शन किए हुए। ग्रॉस जो आपकी मेन बेसिक है वो लिखनी है। हर महीने आपको जैसे जैसे जहाँ जहाँ इंक्रीमेंट लगा, जहाँ जहाँ आपकी चेंज हुई वो आपको लिखनी है। और राइट साइड पे इसके बाद आपका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अगर आपका कुछ लगा है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आपके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के ऊपर आप माउस का कर्सर करेंगे तो यहाँ पे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कितनी अमाउंट के हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे कमेंट से लगा हुआ है पहले से ही। PQP, अगर आपका कोई PQP है तो अगर नहीं है तो 0 लिखिए, अगर कोई है जैसे फॉर एग्जांपल 670 या फिर 1680 वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जिस महीने में आपने रिसीव किया है उसी महीने के सामने। FPP इसी तरह FPP को भी आप अगर नहीं है तो 0 एंटर करना है, अगर कुछ है तो उसको यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देनी है। इसके बाद जब बात आती है HRA की, दोस्तों अगर आप HRA नहीं ले रहे, आपने हाउस रेंट के ऊपर आपने लीज़ करवाई हुई है, HRA आपको नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे 0 लिखना है। अगर उसी तरह आप अपने एरिया के हिसाब से जो भी आपको स्लैब मिल रहा है
9% है, जहाँ 8 है, जहाँ फिर 7 है, जो आपने लिख देना है। अगर आपने 150% HRA भी करवाया हुआ है तो उस हिसाब से आपने यहाँ लिखना है। 10.5% आ जाएगा, 150% का 12%, जहाँ फिर 13.5% आ जाएगा। पर्टिकुलर मंथ के सामने पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से आपको HRA यहाँ पे लिखना है। और इसके नेक्स्ट आ जाएगा CCA अगर आपका नहीं मिलता तो 0, अगर आप मेट्रो में बैठे हो तो 870 रुपये, अगर आप लोअर CCA में बैठे हो तो 600 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारी डिटेल आपने 11th बाइपार्टाइट के अनुसार नहीं लिखनी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपकी जो पहले पुरानी सैलरी आप बेसिक, क्योंकि बेसिक आप पुरानी लिख रहे हैं और इसके बाद उनके सारे कंपोनेंट वो पुरानी 10th बाइपार्टाइट के अनुसार ही आएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि 7th जॉइंट नोट जो ऑफिसर स्टाफ का है उसी के हिसाब से यहाँ लिखे जाएंगे। इस इनपुट शीट को ध्यान से भरना, आपको जितना भी कंसंट्रेशन करना है यहाँ पे आपकी सैलरी के एस्पेक्ट्स ही आपने लिखने हैं। इसी को अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट भरोगे तो आपका डेफिनेटली 99% सही, एकदम एक्यूरेट आपको इस एक्सेल शीट से आपका एरियर की अमाउंट मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा PL एनकैशमेंट। अगर आपने इन तीनों सालों में मतलब नवंबर 2017 से लेके नवंबर 2020 तक अगर कोई PL एनकैशमेंट ली है, LTC LFC एनकैशमेंट के उसके साथ एनकैशमेंट करवाई है, तो वो आपने जहाँ लिखनी है। इसके बाद HRA, इफ़ HRA इज़ नील मैंशनड नोशनल HRA। के बाद आ जाएगा स्ट्राइक की डिटेल। पहले से उन्होंने येलो अक्षर और येलो बॉक्स किए हुए हैं जिस महीने में स्ट्राइक हुई है। अगर आप उस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट आपने कर रखा है, 2 दिन की या 1 दिन की जैसे भी हुई है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ डेज़ लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, उस भाग नहीं लिया उस स्ट्राइक में, तो फिर आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद लॉस ऑफ पे, अगर इस स्ट्राइक के अलावा अगर आप कहीं लॉस ऑफ पे रहे हो किसी महीने, तो वो मेंशन करनी है यहाँ पे अमाउंट। इसके बाद दोस्तों जैसे कि थोड़ा सा नीचे करने के इस शीट को थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि एडिशनल PL एनकैशमेंट 5 डे फॉर ऑफिसर एज्ड लेस देन 55 ईयर एंड 7 डेज फॉर द ऑफिसर एज्ड मोर देन 55 ईयर एज ऑन द 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है। एज जैसे कि 55 से आप कम हैं या फिर 55 से ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ PL एनकैशमेंट वो अपने आप ले लेगा। दोस्तों ये तो थी इनपुट शीट। यहाँ पे आपने सारा डाटा फिल करना है अपने पर्टिकुलर अपनी खुद की सैलरी के हिसाब से, जो कि आपने पिछले 3 साल में बैंक से अवेल कर रखी है सैलरी। सारा डाटा आपको अपना पर्सनल भरना है 10th बाइपार्टाइट या फिर कह सकते हैं 7th जॉइंट नोट के अनुसार। और इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट शीट के ऊपर एरियर कैलकुलेशन शीट, तो आपको सामने अपना एरियर कैलकुलेशन मिल जाएगी, लमसम अमाउंट पूरी फाइनल B कॉलम में बेसिक, और इसके नीचे आ जाएगा 11 नंबर वाले रो के ऊपर आपको अपना ग्रॉस एरियर मिल जाएगा। दोस्तों इस शीट को आपने समझना कैसे है, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प करना चाहूँगा। यहाँ पे तो आ गया आपका ग्रॉस एरियर। इसके बाद मेडिकल एड, जो ऑफिसर को हर साल में एक बार मेडिकल एड का अलाउंस मिलता है, जो कि इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 10,300 हो चुका है, पहले 8,000 मिलता था, उसका भी एरियर ये एक्सेल शीट अपने आप ही कैलकुलेट कर रही है। इसके बाद दोस्तों PL एनकैशमेंट, जो अभी 5 दिन की PL एनकैशमेंट की प्रोविज़न आई है, वो भी आपको यहाँ पे PL एनकैशमेंट के एरियर के रूप में यहाँ दिखाएगा। और इसके बाद अब आ जाएगा येलो बॉक्स में जो लिखा हुआ है 11th रो में, आप देख सकते हैं 11th रो को ही पढ़िए। और यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल एरियर। टोटल एरियर के बाद दोस्तों इसके आगे जो आपने पहले इनपुट शीट में लिखी थी कि महीने पहले अक्टूबर नवंबर 2019 में जो पहले आपने एरियर के रूप में कुछ अमाउंट प्राप्त की थी, वो आपने यहाँ रेड अक्षरों में लिख देनी है। जो कि अपने इनपुट शीट में लिखी थी वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा ये माइनस होने के बाद नेट एरियर रिसीवेबल, जो आपका नेट एरियर बन जाएगा, वो नेट एरियर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इनकम टैक्स का स्लैब जो आपने एंटर किया था 20%, 5%, 10% जो भी है,
इनकम टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, किनका कितना आपका इनकम टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस आ जाएगा। इसके माइनस करने के बाद नेट में से फिर इनकम टैक्स नेट माइनस करने के बाद आपका नेट एरियर आपको मिल जाएगी अमाउंट यहाँ पे। दोस्तों अब नेट एरियर के बाद एक और डिडक्शन होगी, आपका जो पीएफ है, जहाँ फिर एनपीएस में आप 10% जहाँ जितना भी आप पीएफ कटवाते हैं वो आपकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेट एरियर पेबल आफ्टर ऑल डिडक्शन के बाद आपको जो खाते में आएगा आपके अमाउंट, वो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है दोस्तों, नेट एरियर आफ्टर पीएफ और एनपीएस। इसके बाद दोस्तों आप कॉलम देख रहे हैं CBOA लेवी, यहाँ पे ज़ीरो है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज कैनरा बैंक की जो ऑफिसर एसोसिएशन है उसने ये डिक्लेयर किया है कि हम एरियर के ऊपर लेवी नहीं लेंगे, इसलिए जहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रॉस इंक्रीज़ आपको कितना मिला और नेट इंक्रीज़ कितना मिला, और इसी शीट को आप ध्यान से स्टडी करें तो नीचे आपको हर महीने का पुरानी के हिसाब से कितनी आपको पेड कर चुकी है बैंक, कितना पेड करना था, और नेट और ग्रॉस एरियर हर महीने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनपुट वाली शीट पे ऊपर जैसे कि आपने पहले पीएफ सेलेक्ट किया था तो पीएफ आएगा, एनपीएस सेलेक्ट किया है तो एनपीएस आएगा। ग्रॉस में से, ग्रॉस एरियर में से जो एनपीएस या पीएफ माइनस करने के बाद नेट इंक्रीज कितना हुआ। और नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों पीएल एनकैशमेंट। अगर आपने पीएल एनकैशमेंट पहले से करवा रखी है तो वो उसका आ जाएगा। और लास्ट में जो रेड अक्षरों में लिखा हुआ है परसेंटेज इन ग्रॉस है एंड एडिशनल पीएल एनकैशमेंट, हर महीने की कितनी परसेंटेज ग्रॉस में आपको इंक्रीज़ मिली है वो भी यहाँ पे आपको इस कैलकुलेटर शीट में आपको आराम से मिल जाएगी, आपको जस्ट देखना है। दोस्तों इसके बाद आपने समरी पे क्लिक कर देना है। समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने नवंबर 2020 की जो कि एग्जिस्टिंग सैलरी होगी और रिवाइज सैलरी होगी उसकी डिटेल मिल जाएगी। और आपका नवंबर 2020 की जो सैलरी है उसमें आपको ग्रॉस परसेंटेज कितना इंक्रीज़ होगा, नेट इंक्रीज़ कितना हुआ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस शीट के ऊपर। और इसी के नीचे आपको अपने एरियर की एक बार दोबारा समरी कैलकुलेशन करके दिखाई गई है कि आपका ग्रॉस एरियर कितना था, उसमें थे आपके क्या क्या जो और आपको मिलेंगे, क्या माइनस होगा, वो सारा मिलने के बाद घटाने के बढ़ाने के बाद नेट एरियर आपको 31 नंबर का जो रो है वहाँ आपको मिल जाएगा नेट एरियर आफ्टर पीएफ या एनपीएस। जैसे कि आपको प्रीवियस शीट के ऊपर दिखाया गया था, इस शीट के ऊपर आपको एक समरी दे दी गई है इसके कि आप आराम से अगर उसको आप सारी को ना पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप अपना नेट एरियर देख सकते हैं। दोस्तों इसी कैलकुलेटर की नेक्स्ट टैब है फर्नीचर की, जो रेंट है, फर्नीचर रेंट की रिकवरी, वो भी आपको इसी शीट के ऊपर ही मिल जाएगा। ओवरऑल ऑल अराउंडर ये एक कैलकुलेटर शीट है जो कि कैनरा बैंक की तरफ से बनाई गई है, जो कि फर्नीचर लेने वाले ऑफिसर हैं जिन्होंने लीज़ के साथ फर्नीचर भी ले रखा है, उनका रेंट रिकवरी होता है और फर्नीचर का रेंट भी रिकवर होता है। पेड कितना है, पेबल कितना है और टू बी रिकवर्ड वो कितना अभी और रिकवर्ड होगा इसमें से, वो भी इसमें कैलकुलेशन दी गई है। दोस्तों इसके बाद आपको इसी शीट के ऊपर अपनी पेंशन भी कैलकुलेशन मिल जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन आज की जो सैलरी है आपकी नवंबर 2020 की, इस सैलरी के हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो भी आपको यहाँ पे सारी डिटेल एक समरी रिपोर्ट में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने एनपीएस सेलेक्ट किया है तो ये तो फिर पेंशन वाली रिपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो होगी। अगर आपने पीएफ सेलेक्ट किया है, अगर आप पुरानी पेंशन स्कीम में एग्जिस्ट करते हैं, आपका पीएफ कटता है, तो इस पेंशन शीट के ऊपर आप आराम से अपनी पेंशन की कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। 11th बाइपर चार्ट के अनुसार आपकी पेंशन की कितनी कैलकुलेशन होगी, पुरानी बेसिक, डीए, फिर ग्रॉस पेंशन और उसके बाद पेंशन कम्यूटेड 0.33% जो आपकी ग्रॉस बेसिक है, बेसिक पेंशन के ऊपर आपका 0.33 आपको कम्यूट कर दी जाती है। तो कम्यूटेशन की कितनी अमाउंट कटेगी, बेसिक पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, आपकी बेसिक पेंशन के ऊपर डीए कितना होगा, नेट पेंशन ओल्ड के हिसाब से आपको कितने मिलेगी। इसके बाद नीचे दिए गए हैं कि जो आपकी नई सैलरी अभी आपकी नवंबर 2020 में आप रिसीव हिसाब से आप रिसीव करेंगे
उसमें आपको नई सैलरी के हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बनेगी, कितना आपका डिफरेंस है पुरानी से पेंशन से, कितना आपका नेट पेंशन में डिफरेंस है, मंथली इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कम्यूटेशन अमाउंट कितना होगा, ये आपको टोटल एक लम सम पेंशन कंप्यूटेशन की शीट आपको इसमें वो भी आपको इस कैलकुलेटर में मिल जाए। इसी कैलकुलेटर की दोस्तों लास्ट शीट है, जिससे कि मैंने आपको पहले बताया था जब आप इंडेक्स में शुरू किया था कि यहाँ पे आपको एक HRA, PQP या फिर FPP ओल्ड के और न्यू के हिसाब से आपको वो उसकी भी समरी मिल जाएगी, आपकी एग्जिस्टिंग कितनी थी और रिवाइज कितना था, बेसिक के ऊपर आपको HRA CCA वगैरह जो भी है उसकी भी एक लम सम समरी आपको इसी कैलकुलेटर की लास्ट शीट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था इस कैलकुलेटर शीट का, मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करके दोस्तों इसको ऑनलाइन एडिट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। ऑनलाइन एडिट करेंगे तो आपको एरर देगा। इस शीट को इस लिंक से जाके पहले आपको डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में, तो उसके बाद आप अपने पीसी में, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में अपनी ड्राइव में कहीं भी आप सेव कर लो, उसके बाद इसको एडिट करो, आराम से आपकी इस शीट में एडिट हो जाएगा। सिर्फ इनपुट शीट को अगर आप ऑनलाइन एडिट करने की कोशिश करोगे तो वो एडिट नहीं कर पाओगे, उसके लिए परमिशन मांगेगा। मैंने पहले भी एक्सेल शीट अपनी वीडियोस के ऊपर अपलोड कर रखी हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारी मेल्स आती रहती हैं, काइंडली गिव अस परमिशंस फॉर एडिटिंग दिस शीट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऑनलाइन एडिट करने का काम मत करना। आप इसको पहले अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कीजिए ऑफलाइन मोड में, और उसके बाद आप आराम से इसको एडिट करिए और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। सो इस वीडियो में जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये जो एक्सेल शीट का कैलकुलेटर है कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के जो कि चेयरमैन हैं श्रीमान जगदीश JS CBOA के, उनकी तरफ से बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया ये कैलकुलेटर है। तो एक तरफ से सभी बैंक कर्मचारियों की ओर से मैं इस चेयरमैन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बैंक कर्मचारियों की बहुत सारी सवालों का जवाब और बहुत सारी उनकी समस्याओं का हल कर दिया है। और आज की इस वीडियो में इसी कैलकुलेटर मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर के तरह पहचान के लिए ये वीडियो तैयार की है कि आपको भी इस कैलकुलेटर की सहायता से आप अपना एरियर कैलकुलेट कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो, आपकी नॉलेजेबल वीडियो आपकी तरफ और घंटी के बटन को दबाएंगे तो पहुंचती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।